हेलो स्टूडेंट्स। आप लोगों को आज हम वीडियो भेजे थे माइक्रोसॉफ्ट विंडो का। माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या है? तो यह एक मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को ईजिली ऑपरेट कर पाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो कब आया? तो 1995 में, और उसका पहला एडिशन का नाम था विंडोज 95। इसके बहुत सारे अपग्रेडेड वर्जन आए जिसमें लेटेस्ट है विंडोज 11। अब माइक्रोसॉफ्ट विंडो बेस्ड कंप्यूटर में एक ऐप है जिसका नाम है नोटपैड। नोटपैड वह प्रोग्राम है जिसका यूज आप वर्ड प्रोसेसिंग के लिए कर सकते हैं। नोटपैड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट विंडो का। इस प्रोग्राम की मदद से आप अपने कंप्यूटर में फाइल्स बना सकते हैं, उनमें टाइपिंग कर सकते हैं, फाइल को फॉर फ्यूचर सेव कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। अगर हमें शुरुआती वर्क, लेटर, एप्लीकेशन, नेट, नोटिस, इन सब को टाइप करने का काम दिया जाए तो हम कहाँ करेंगे? नोटपैड में। जैसे आप लोग कंप्यूटर सीखना शुरू किए हैं तो सबसे पहले हम आपको सिखा रहे हैं कि कंप्यूटर में टाइपिंग कैसे करेंगे। अगर आप अपने बारे में 10 लाइन लिखना चाहते हैं, कोई एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं, नोटिस लिखना चाहते हैं, हम जो पढ़ाते हैं उसी को कंप्यूटर में आप टाइप करना चाह रहे हैं, तो यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ नोटपैड। नोटपैड वह सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप फाइल बना सकते हैं, उनमें टाइपिंग कर सकते हैं, फाइल को फॉर फ्यूचर सेव कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। नोटपैड में जो फाइल बनाते हैं उसका सेकेंडरी नेम होता है TXT। TXT जैसे अगर आप अपने फाइल को लेटर नाम से सेव करेंगे तो उस फाइल का पूरा नाम होगा letter.txt। नोटपैड स्टार्ट कैसे करते हैं सीखिए। नोटपैड स्टार्ट करना हो तो आपको क्लिक करना है स्टार्ट, विंडो एसेसरीज में जाएंगे। स्टार्ट के बाद क्या खोजना है? विंडो एसेसरीज, और विंडो एसेसरीज के अंदर है नोटपैड। स्टार्ट विंडो एसेसरीज एंड नोटपैड, तो ये नोटपैड ऐप स्टार्ट हो गया, नोटपैड का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। इसमें आप क्या कर सकते हैं? तो हम लोग लेटर, एप्लीकेशन, नोटिस टाइप कर सकते हैं। अगर हमें नोटपैड बंद करना है तो इसके ऊपर में दाईं तरफ क्लोज का बटन देख रहे हैं, यहां क्लिक करने से नोटपैड बंद हो जाएगा, या कीबोर्ड से Alt F4 बटन दबाएंगे तो नोटपैड बंद हो जाएगा। नोटपैड एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। नोटपैड स्टार्ट करना हो तो क्लिक ऑन स्टार्ट, गो टू विंडो एसेसरीज। स्टार्ट के बाद कहाँ जाना है? विंडो एसेसरीज, देन क्लिक ऑन नोटपैड। अब नोटपैड को अगर आप चाहते हैं फुल स्क्रीन पे देखना तो यू शुड क्लिक ऑन मैक्सिमाइज बटन। मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करने से नोटपैड बड़ा हो गया, फुल स्क्रीन का हो गया। जबकि नोटपैड बंद करना हो तो बतला चुके हैं क्लोज बटन। ये रेड कलर का क्रॉस जो एक्स जो देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड क्लोज बटन। बाय क्लिकिंग ऑन क्लोज बटन वी कैन क्विट फ्रॉम नोटपैड। अब जाने कि कीबोर्ड से कैसे स्टार्ट होगा नोटपैड, लेकिन एक बार फिर से आपको हम माउस से दिखला दें। नोटपैड स्टार्ट करना है तो क्लिक ऑन स्टार्ट, क्लिक ऑन विंडो एसेसरीज। विंडो एसेसरीज पे क्लिक करने के बाद खोजना है नोटपैड, क्लिक ऑन विंडो एसेसरीज, देन क्लिक ऑन नोटपैड, इट विल स्टार्ट नोटपैड प्रोग्राम। नोटपैड को फुल स्क्रीन पे लाना है, जान गए। ये बीच वाला बटन मैक्सिमाइज पे क्लिक करने से नोटपैड फुल स्क्रीन पे आता है। ठीक है। अब है नोटपैड अगर बंद करना हो तो ये क्लोज बटन है, जहां क्लिक कर नोटपैड बंद होगा। अच्छा, नोटपैड में सबसे पहला लाइन जो है जहां लिखा हुआ है अनटाइटल नोटपैड, दिस इज कॉल्ड टाइटल बार। फाइल एडिट फॉर्मेट व्यू हेल्प देख रहे हैं लिखा हुआ, दिस इज कॉल्ड मेनू बार। एंड दिस ब्लैंक पेज इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट एरिया। जहां हम लोग टाइप करेंगे ये व्हाइट पेज, ये क्या कहलाता है? डॉक्यूमेंट एरिया। क्लोज करते हैं नोटपैड को यहां क्लिक कर। तो आप माउस से तो सीख गए कि स्टार्ट, विंडो एसेसरीज और नोटपैड पे क्लिक करने से नोटपैड स्टार्ट होता है। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, विंडो एसेसरी एंड नोटपैड। अब कीबोर्ड से कैसे स्टार्ट होगा? तो कीबोर्ड में एक बटन है विंडो की। विंडो की को पहचानिए। हम यहाँ कीबोर्ड का फोटो आपके सामने लाते हैं तो देखिए, कंट्रोल और अल्ट के बीच में एक बटन है विंडो की। इस बटन को एक उंगली से दबाए रखें, आप दबाइए क्या? आर, विंडो की और आर। तो देखिए यहाँ एक बॉक्स खुल गया है। इस बॉक्स में आपको लिखना होगा नोटपैड, NOTPAD, नोटपैड।
इट विल स्टार्ट नोटपैड प्रोग्राम। क्या समझे आप लोग? नोटपैड कैसे स्टार्ट किए? तो विंडो की के साथ आर बटन दबाए, उसके बाद हम लिख दिए नोटपैड और एंटर दबाए तो नोटपैड स्टार्ट हो गया। नोटपैड को फुल स्क्रीन पे लाना है तो क्लिक कीजिएगा, लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करेंगे कहाँ? मैक्सिमाइज पे। नाउ वी हैव टू मेक अ न्यू फाइल इन नोटपैड। कीबोर्ड से आप लोग स्टार्ट करना सीख गए हैं नोटपैड को। एक बार और देखना चाहेंगे? देख लीजिए, विंडो की और आर, उसके बाद हमें क्या लिखना है? नोटपैड, और कीबोर्ड का एंटर बटन दबाएंगे तो नोटपैड विल बी स्टार्टेड। आप इसे फुल स्क्रीन पे कैसे लाते हैं? याद हो गया? मैक्सिमाइज पे क्लिक करने से नोटपैड फुल स्क्रीन पे आता है। नाउ टू मेक अ न्यू फाइल वी शुड क्लिक ऑन फाइल मेनू एंड क्लिक ऑन न्यू। फाइल मेनू में जाकर न्यू, फाइल मेनू के न्यू पे क्लिक किए तो नया पेज बन गया। अब यहाँ हम टाइप करते हैं, जैसे हम नोटपैड के बारे में ही कुछ लिख लेते हैं। इट इज वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। It is used to create, edit, save and print any document. अब हम चाह रहे हैं इस फाइल को फॉर फ्यूचर सेव कर लेना। फाइल न्यू पे क्लिक करने से नया फाइल बना, और फाइल सेव करने का मतलब समझते हैं? फाइल सेव करना मतलब स्टोरिंग द कंटेंट ऑफ फाइल फॉर फ्यूचर। ये फाइल हम कल परसों भी देख पाएंगे। कब? जब हम इस फाइल को सेव कर लेंगे, प्रिजर्व कर लेंगे। To save a file, we should click on File menu and click on Save. File menu में Save पे click कीजिए. Now type the name of file. For example, we have written here Batch 358 Example 1. Batch 358 Example 1. Click on Save. Your file will be saved for future. अब इस कंप्यूटर पे आप कल परसों जब भी चाहें इस फाइल को देख पाएंगे। क्या नाम था आपके फाइल का? बैच 358 एग्जाम्पल 1। एक बार फिर से अब स्टार्ट करते हैं नोटपैड। व्हेनेवर वी हैव टू स्टार्ट नोटपैड वी शुड प्रेस विंडो की प्लस आर। विंडो की के साथ आर बटन दबाइए, देन टाइप नोटपैड, नोटपैड लिखिए एंड प्रेस एंटर की, कीबोर्ड का एंटर बटन दबाइए। नोटपैड विल बी स्टार्टेड। नोटपैड को फुल स्क्रीन पे लाना हो तो कहाँ क्लिक करेंगे? मैक्सिमाइज। अब है कि नोटपैड में फिर से हम नया फाइल बनाना चाह रहे हैं तो क्लिक ऑन फाइल मेनू, देन क्लिक ऑन न्यू। फाइल मेनू में जाकर कहाँ? न्यू पे क्लिक करेंगे, या फिर हम लोग कीबोर्ड से कंट्रोल एन बटन दबाएंगे तब भी नया पेज, नया फाइल बन जाएगा। अब हम जैसे यहाँ लिख लेते हैं बूटिंग क्या होता, तो सक्सेसफुल लोडिंग ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम डिस्क टू RAM is called booting. इंटर दबाएंगे तो नया लाइन शुरू होगा। यहाँ हम लिख दिए there are two methods of booting. कौन कौन से? इंटर दबा के लिख लिए। पहला मेथड कोल्ड बूटिंग, फिर दूसरा मेथड वार्म बूटिंग। ठीक है। अब आपको कहाँ क्लिक करना है? तो फाइल मेनू में सेव पे। अब फाइल मेनू में सेव पे क्लिक किए, फाइल का नाम टाइप कर लीजिए। जैसे इस बार हम लिखे बैच 358 एग्जाम्पल 2 एंड प्रेस एंटर के, तो आपका फाइल बैच 358 एग्जाम्पल 2 के नाम से सेव हो गया। आपको हम दो चीज अब तक दिखलाए हैं। नया फाइल बनाने के लिए फाइल मेनू में न्यू या कंट्रोल एन दबाना है, और फाइल के कंटेंट को हमेशा के लिए हार्ड डिस्क में सेव कर लेना चाह रहे हैं, स्टोर कर लेना चाह रहे हैं, तो फाइल मेनू में सेव, शॉर्टकट की है कंट्रोल एस। एक बार तीसरा फाइल फिर से बनाते हैं हम लोग। तो फाइल जब भी बनाना हो तो कहाँ जाएंगे? फाइल मेनू में, और किस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे? न्यू। अब जैसे हम फिर से यहाँ नोटपैड के बारे में ही लिखते हैं। नोटपैड क्या है? नोटपैड इज ए वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। इंटर दबाएंगे तो नया लाइन शुरू होगा। हम इसके आगे लिख दिए इट इज यूज्ड टू क्रिएट, एडिट, सेव एंड प्रिंट एनी डॉक्यूमेंट। इसके बाद से आप नया फाइल बना सकते हैं, फाइल में चेंजिंग कर सकते हैं, फाइल को फॉर फ्यूचर सेव कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं।
और क्या क्या सीखे हैं आप लोग? तो अभी आप सीखे हैं कि फाइल मेनू में जाएंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे, या कीबोर्ड से कंट्रोल एन बटन दबाई तो क्या होगा, मेक न्यू फाइल, फाइल न्यू या कंट्रोल एन नया फाइल बनाता है। फाइल सेव और कंट्रोल एस ये किस लिए यूज होता है, सेव्स द कंटेंट्स ऑफ फाइल फॉर फ्यूचर। ठीक है, फाइल सेव पे क्लिक करते हैं, फाइल मेनू के सेव पे या कीबोर्ड से कंट्रोल एस दबाइए। अब किस नाम से फाइल को सेव करना है, बैच 358 एग्जाम्पल 3 नाम से, इंटर दबाए, मेरा फाइल बैच 358 एग्जाम्पल 3 नाम से सेव हो गया। अब तक हम लोग 3 फाइल बनाए हैं, बैच 358 एग्जाम्पल 1, फिर एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। अगर आप पिछले फाइल को देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे, फाइल मेनू में जाइएगा और ओपन, फाइल मेनू के कौन से ऑप्शन पे, ओपन। नाउ क्लिक ऑन द नेम ऑफ फाइल, हम लोग का तीनों फाइल यहाँ देखिए है, बैच 358 एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। तो हम 358 एग्जाम्पल 1 पे क्लिक कर ओपन किए, मेरा फाइल ओपन हो गया। अब मान लो इसमें हम कोई लाइन जोड़ते हैं, जैसे कि we are students of batch 358, this is my first file created in notepad। हम चाह रहे हैं इस फाइल को फॉर फ्यूचर सेव करना, क्योंकि इस फाइल में कहाँ तक सेव था, तो यहीं तक। अभी जो हम 2 लाइन ऐड किए वो सेव नहीं है, तो जब भी आप किसी फाइल में मॉडिफिकेशन करेंगे, चेंजिंग करेंगे, तो यू विल हैव टू सेव द फाइल अगेन, फाइल को दोबारा से सेव कर लेना होगा, फाइल सेव पे जाकर। तो अब तक हम सीखे कि फाइल मेनू के न्यू से क्या होता है, तो फाइल मेनू के न्यू ऑप्शन से या कंट्रोल एन से नया फाइल बनता है। फाइल सेव या कंट्रोल एस से क्या होता, तो मेरा फाइल फॉर फ्यूचर कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता, सेव हो जाता है। फाइल ओपन से हम अपने पिछले फाइल को फिर से देख सकते हैं ओपन कर, जबकि फाइल एग्जिट से हम नोटपैड से बाहर आ जाएंगे। तो चलिए, हम अगर पिछले फाइल को ओपन करके आपको दिखलाना चाहें तो कहाँ जाना है हमको, फाइल मेनू में जाएंगे और ओपन, सारे फाइल का लिस्ट आ गया। मान लो एग्जाम्पल 3 को खोलना है तो एग्जाम्पल 3 पे क्लिक करो और ओपन, एग्जाम्पल 3 फाइल खुल गया। अभी यहाँ हम 2 लाइन और जोड़ देते हैं, फाइल ओपन जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल ओ, ये क्या करता है, ओपन्स एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, पहले से बनाए गए फाइल को फिर से खोलता है। और फाइल एग्जिट जिसका शॉर्टकट है अल्ट के साथ F4, इससे क्या होता है, क्लोजेज नोटपैड, इससे नोटपैड बंद हो जाएगा। जब भी फाइल में चेंजिंग करें तो फाइल को दोबारा सेव करना होगा फाइल मेनू के सेव ऑप्शन से। अब अगला कमांड आपको हम सिखा रहे हैं, फाइल में डेट और टाइम लाना। फाइल में डेट और टाइम लाना हो तो जहां डेट और टाइम लाना है वहां क्लिक करेंगे और एडिट मेनू के टाइम डेट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, डेट और टाइम आ जाएगा। फाइल मेनू में न्यू से नया फाइल, सेव से सेव होगा, ओपन से पिछला फाइल ओपन होगा, एग्जिट से बाहर आएंगे। जबकि डेट और टाइम लाना है तो जहां पे डेट और टाइम लाना है वहां क्लिक कीजिए और एडिट मेनू से कमांड देंगे टाइम डेट, शॉर्टकट की क्या है F5, तो टाइम डेट से भी आएगा, या F5 दबाएंगे तब भी आज का डेट आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट कमांड बतलाएं आपको कि इस फाइल में जो टाइपिंग की इसका स्टाइल कैसे बदलेंगे। तो फॉर्मेट फॉन्ट, फॉर्मेट फॉन्ट पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ से आप डिफरेंट फॉन्ट में से, ये सब फॉन्ट का लिखावट का अलग अलग डिजाइन है, इसको क्लिक कीजिए। यहाँ सैंपल दिखाएगा कैसा लगेगा अक्षर, यहाँ से चुन लीजिएगा साइज, फाइनली क्लिक ऑन ओके। ऐसे फॉन्ट बदलते हैं, फॉर्मेट फॉन्ट, नाउ क्लिक ऑन डिजायर्ड फॉन्ट, चूज स्टाइल एंड साइज, फाइनली क्लिक ऑन ओके। तो उम्मीद करते हैं आप इससे नोटपैड को बढ़िया ढंग से सीख पाएंगे, लेकिन जरूरी है कि कम से कम 2 बार इस वीडियो को देखिए, उसके बाद फेयर कॉपी में PDF फाइल को नोट करेंगे। लैब के लिए आप लोगों को यहाँ से कॉल जाएगा, जो लोग एडमिशन करवा चुके हैं उनको टाइम दिया जाएगा, आके आप लोग लैब करेंगे। आज इतना ही।